सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। डिस्क्लेमर देख लो, कोई भी टाइप का कॉल्स टिप्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो निफ्टी हैक्स के नाम पे ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है तो फिर वो फ्रॉड है, राइट। सो बच के रहिए उन लोगों से। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो F35 निफ्टी बाई डायरेक्शनल पोजिशनल स्ट्रेटजी थी, जिसका हमने वीकली के लिए कोड बनाया था। मंथली का आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, मेथड सेम रहेगा। जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के एक्टिव और काफ़ी ओल्ड मेंबर है मिस्टर सुजीत प्रभाकर के। सो उन्होंने ये स्ट्रेटजी हमें सजेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, इसका कोड कैसे करते हो उसके लिए। सो उसका ओनली कोड वीडियो आई गेस मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था। उसका एक जो कोड अपडेट था वो भी उसमें डाला हुआ था मैंने, राइट। सो ये जो मैंने ओनली कोड वीडियो अपलोड किया था ये वाला, सो उसके जो डिस्क्रिप्शन है, राइट, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी जो मिस्टर सुजीत प्रभा ने ये स्ट्रेटजी जिस तरह से एक्सप्लेन की है उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। सो आप वहाँ पर जाके ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, राइट। जो कि मिस्टर सुजीत की चैनल है, यूट्यूब चैनल है, एंड वहाँ पर उन्होंने ये दोनों वीडियो अपलोड किए हैं ये स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने के लिए। सो अभी इस वीडियो में मैं ये स्ट्रेटजी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ट्राई नहीं करूँगा, रादर मैं कोड अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, राइट। सो ये अब तक का डिप्लॉयमेंट जो था उसका रिजल्ट है आप लोगों के सामने, जिसका शेयर कोड ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। एंड एक दूसरा शेयर कोड मिस्टर सुजीत ने भी उनके अकाउंट में जो भी लाइव ऑटो में ये स्ट्रेटजी रन हो रही है उसका भी दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। आप लोग शेयर कोड में जाके वहाँ पर भी देख सकते हो, राइट। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जिसका स्लॉट भी हमें मिस्टर सुजीत ने ही प्रोवाइड किया था स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। सो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रेटजी के ऊपर। सो जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले हमने स्ट्रेटजी में 2 रन टाइम जनरेट कर ली है इनिशियलाइज वेरिएबल में से। एक क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, इसका अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो मैं जब स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने ये ऐड किया था, लेकिन फिर इसका यूज़ मुझे कहीं करना नहीं पड़ा सारी की सारी स्ट्रेटजी में। सो ये आप अवॉइड कर सकते हो। ये मेन आपका रन टाइम रहेगा, राइट। EXP जो कि हम लोग नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के अंदर वर्क करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमने उसको नाम दिया है रन टाइम को EXP, राइट। एक्सपायरी का शॉर्ट फॉर्म भी आप बोल सकते हो, जिसमें हम लोग निफ्टी 50 का जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है वो उसका वैल्यू हम लोग फेच कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी किस दिन था, राइट। बिकॉज हमें नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी वाला जो भी ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें हमें वर्क करना है। सो ये उसके लिए है बेसिकली। फिर क्या है, हमें जब भी पोजीशन बिल्डर में एक्सपायरी का फील्ड होता है वहाँ पर आप FX सिलेक्ट करके वहाँ पर डायरेक्टली आप गेट रन टाइम EXP यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये रन टाइम नहीं जनरेट करते तो क्या होता कि आपको एवरी जो भी पोजीशन बिल्डर का एक्सपायरी का फील्ड है वहाँ पर आपको हर बारी इस तरह से निफ्टी 50 एंड यहाँ पर 1 सिलेक्ट करना पड़ता। अभी इसमें दिक्कत क्या आती, राइट। अभी इसमें दिक्कत कहाँ पर आती कि आप सपोज आज वेडनेसडे है एंड आपने एंट्री ली, राइट। सो कल आपका करंट वीक का एक्सपायरी होगा कल, राइट, थर्सडे को, एंड आपने एंट्री ली उसके बाद वाले थर्सडे में। सो सपोज आज फर्स्ट ऑफ एनी मंथ है, राइट, समझ लो 1 जनवरी है एंड थर्सडे उसका एक्सपायरी डे था। सो आपका नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी डे होगा 7 जनवरी, राइट। सो आपने 7 जनवरी के जो भी ऑप्शन है उसमें आपने ट्रेड लिया है। फिर अभी इस स्ट्रेटजी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि जहाँ पर आप एडजस्टमेंट करके कोई नए ऑप्शंस में भी एंट्री ले रहे हो, सो वहाँ पर क्या होता कि आप अगर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी देते तो कल तक तो ठीक है, वेडनेसडे एंड थर्सडे वो प्रॉपर एक्सपायरी ट्रेड लेता, लेकिन जैसे ही थर्सडे के बाद का जो फ्राइडे आता, यानी कि ये 7 जनवरी वाला एक्सपायरी वीक स्टार्ट हो जाता, तब भी स्ट्रेटजी आपका जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है वही लेता। सो 7 की वजह वो अभी 14 जनवरी का उसके बाद का जो भी एक्सपायरी है वहाँ पर ट्रेड लेता और आपकी स्ट्रेटजी मिसबिहेव करने लगती, राइट। सो ये उसके लिए मैंने ये हैक निकाला था कि पहले ही आप लोग इनिशियलाइज वेरिएबल में से नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का डेट आप फिक्स कर लो और सीधा आप एक्सपायरी के बॉक्स के अंदर इसी को यूज़ करो। सो फिर आप कभी भी एंट्री ले रहे हो, आपका एक्सपायरी फिक्स हो गया, एक बार स्ट्रेटजी स्टार्ट हो गई, फिर सारे के सारे ट्रेड्स उसी एक एक्सपायरी में रहेंगे। फिर चाहे वो नेक्स्ट वीक के लिए आप ट्रेड ले रहे हो या फिर उसका जो नेक्स्ट वीक वाला जब हमने ट्रेड लिया था वो अभी करंट वीक एक्सपायरी हो गया है तो भी आपका ट्रेड उसी एक्सपायरी में स्टार्ट रहेगा। सो वो बेसिकली उसके लिए था, आपकी चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजी बनाने के लिए था, राइट। एंड बेसिकली आप लोग जो स्ट्राइक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो आप एक बार वो वीडियो भी देख लेना मिस्टर सुजीत का, राइट।
एक्सप्लेनेशन जो भी उन्होंने दिया है। यहाँ पर उन्होंने जो मुझे रिटर्न में बताया था वो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और साथ साथ में कोड भी समझने की ट्राई करेंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, आप जब भी ट्रेड लेना चाहो, आपको सपोज अभी जो निफ्टी का करंट वैल्यू है वो है 18,050, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है। एंड हो सके तो आप अपनी जो फर्स्ट एंट्री है वो थर्सडे मॉर्निंग 9:20 को ले सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन मैंने जिस तरह से कोड किया है आप किसी भी दिन एंट्री ले सकते हो, उस तरह से हमने कोड किया है। अगर आपको ये एंट्री क्राइटेरिया चाहिए तो आप सिंपली सेट 1 में एंड सेट 2 में टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी एंड टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9:20 यूज कर सकते हो कभी भी, राइट। सिर्फ वही 2 कंडीशन आपको ऐड करनी है अगर आपको ये कंडीशन चाहिए तो। सो सपोज अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, उसका आप राउंड फिगर कर लो 50 के हिसाब से, तो 18,050, राइट, फॉर एग्जाम्पल। सो आपको क्या करना है, 18,050 आपका एटीएम आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप बेस 50 बेस यानी कि 50 गैप वाला जो भी स्ट्राइक ले रहे हो कंसिडर कर रहे हो तो, राइट। सो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर भी आपको बोला है। अगर हम कॉल साइड की बात करें सो आपको इसके बाद की कौन सी स्ट्राइक आएगी, 50 आप ऐड कर दो उसमें, 18,100 वाली यार, वहाँ आप आउट ऑफ द मनी 1 भी बोल सकते हो कॉल के लिए, एंड पुट के लिए वो हो गई इन द मनी 1, राइट। सो आपको आउट ऑफ द मनी 1 एक बाय करना है एंड वो आपको बाय करना है 2 लॉट्स में। सो ये हम लोग कॉल के लिए बात कर रहे हैं। अभी कॉल में आपको क्या क्या कौन सी स्ट्राइक्स बाय करनी है। सो आपको 18,100 का सी बाय करना है, राइट, 2 लॉट्स में। उसके बाद आपको जैसे कि उन्होंने बोला है 18,300 वाला कॉल सेल करना है 4 लॉट्स, यानी कि इसके बाद कौन सा आएगा स्ट्राइक, 18,150, उसके बाद आएगा 18,200, 18,250 एंड 18,300, राइट। सो ये अगर आपका OTM 1 है, सो ये हो गया OTM 2, OTM 3, OTM 4 एंड OTM 5। सो एक तो आपको OTM 1 2 लॉट्स बाय करना है, राइट। OTM 5 या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपने फर्स्ट लेग जो बाय किया उससे 200 पॉइंट्स अप वाला कॉल सेल कर देना है। सो OTM 5 आपको 4 लॉट्स, जितने भी लॉट आप यहाँ पर बाय कर रहे हो उसके डबल लॉट्स आपको सेल करना है, राइट। एंड उसके बाद 18,300 के बाद 100 पॉइंट्स अप वाला, यानी कि आप OTM 5 सेल कर रहे हो तो फिर 100 पॉइंट यानी OTM 7 हो गया, उससे 2 पॉइंट और ज़्यादा आउट ऑफ द मनी। सो OTM 7 वाला आपको वापस 2 लॉट्स बाय कर लेना है, राइट। सो ये आपका पुट और कॉल दोनों साइड पे कंसिडर होगा। सो ये आप सिंपल क्राइटेरिया समझ लो एक बार। सो उन्होंने यहाँ पर प्राइस के साथ साथ एग्जांपल दिया है कि सपोज आपका जो आउट ऑफ द मनी 1 का प्राइस था सपोज 130 है, आउट ऑफ द मनी 5 का प्राइस सपोज 55 है एंड आउट ऑफ द मनी 7 का प्राइस सपोज 35 है, राइट। सो आपने ये तीनों कॉल की साइड भी किया, सेम वे में पुट के साइड भी आपको करना है। सो ये बात हो गई आपकी एंट्री की। सो सेम वे में अगर हम लोग पुट के साइड देख ले, सो आपका 18,050 अगर आपका एट द मनी है, सो आपका 18,000 होगा आउट ऑफ द मनी 1 एंड 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से 5th स्ट्राइक आपकी आएगी 17,800, राइट। वो आपका होगा आउट ऑफ द मनी 5 एंड यहाँ से भी वापस 2 स्ट्राइक्स अवे, यानी कि 17,700 आपका आएगा आउट ऑफ द मनी 7। सो आपको 2 लॉट्स यहाँ पर बाय करने हैं, इसके 4 लॉट्स आपको सेल करने हैं एंड वापस इसके 2 लॉट्स आपको बाय करने हैं, राइट। सो इस तरह से आपको वर्क करना है। जो भी आपका 50 बेस के हिसाब से जो भी आपका ATM होगा उसके हिसाब से आपको ये सारे के सारे ट्रेड करने हैं। सो एक बार इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। सेट 1 हमारा कॉल के लिए है, सपोज ऑल कॉल काउंट इक्वल टू 0, यानी कि अभी फर्स्ट एंट्री है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी एंड टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9:20 भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन एंट्री लेना है तो। सो आपको कौन सी स्ट्राइक्स बाय करनी थी, एक्सपायरी तो आपने सिलेक्ट कर ली इनिशियलाइज वेरिएबल में से। एक आप तो आउट ऑफ द मनी, जो भी आपका फर्स्ट आउट ऑफ द मनी होगा वो आपको बाय करना है, राइट। सो यहाँ पर आएगा 1 कॉल के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो बनाया है वो 1 लॉट के हिसाब से बना रहा हूँ मैं स्ट्रेटेजी। सो आपको अगर इसको प्रॉपरली वर्क करना है तो आपको इसको 2x मल्टीप्लायर पे वर्क करना पड़ेगा, राइट, जो मिस्टर सुजीत ने हमें यहाँ पर सजेस्ट किया है। सो बेसिकली आप अगर एक लॉट बाय कर रहे हो तो आपको 2 लॉट सेल करना है, 2 लॉट बाय कर रहे हो तो फिर आपको 4 लॉट सेल करना है, इस तरह से। सो उन्होंने सजेस्ट ऐसा किया है
कि आप 2x पे रन करो, लेकिन मैंने यहाँ पर 1x के हिसाब से, 1 लॉट के हिसाब से बनाया है स्ट्रेटेजी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2 लॉट भी यूज़ कर सकते हो, एंड फिर सेलिंग साइड में आपको 2 की जगह 4 लॉट सेल करना पड़ेगा। सो ये एक हमने आउट ऑफ द मनी 1 कॉल बाय कर लिया। सेम वे में यहाँ पर आप एक्सपायरी नेक्स्ट वीक का जो भी था सिलेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको ATM, एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 7, राइट, जो कि आपका दूसरा जो हमारा बाई का लेग था वो भी आप 1 लॉट में बाय कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने आपको बोला आउट ऑफ द मनी जो 7 था, जैसे ये दोनों बाय हो जाएंगे आपका कॉल सी काउंट 0 नहीं रहेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट एंट्री हो गई कॉल साइड की। तो जैसे ही ये दोनों में आप ट्रेड ले लोगे, आपको 4 लॉट या फिर 1x पे रन कर रहे हो तो 2 लॉट आपको सेल करना है, क्योंकि आपने 2 लॉट बाई कर लिया ऑलरेडी। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एंट्री स्ट्राइक प्लस 200, यानी कि अगर आपकी एंट्री स्ट्राइक सपोज जो आपने 1 लॉट जो बाई किया, जो आपका आउट ऑफ द मनी 1 था, वो सपोज 18,000 था, सो आपको 18,050, 18,100, 18,150 एंड 18,200 आपको सेल करना है, राइट। सो ये जो आपने बाय किया था उसके अंदर आपको 200 पॉइंट्स प्लस कर देने हैं बेसिकली। ये मैं इसलिए ऐड किया हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर ATM 5 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि सपोज विद इन अ सेकंड काफ़ी बार ATM का जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है। सपोज इस सेकंड 18,000 आपका ATM है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे गया, हो सकता है कि आपका ATM हो जाए 18,050 या फिर हो जाए 17,950, राइट। तो फिर क्या होगा कि ATM 5 वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा सेलिंग स्ट्राइक के लिए। सो ये वेरिएशन भी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी आपने स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक जो बाय की उसके अंदर आपको 200 पॉइंट्स बेसिकली ऐड कर देने हैं, राइट। सो ये आपका स्ट्राइक सिलेक्ट हो गया, आप 2 लॉट सेल करना चाहते हो कॉल का, राइट। सो ये एंट्री कॉल की हो गई। सेम वे में आप सेट नंबर 2 ऐड कर दो, एंड पुट के लिए पुट का काउंट शुड बी 0, यानी कि ये फर्स्ट एंट्री है, एंड वहाँ पर भी आपको बाय करना है। एक्सपायरी आपका सेम रहेगा सारे के सारे लेग्स के लिए। यहाँ पर आपको ATM -1, क्योंकि जो भी कॉल का इन द मनी होता है वो पुट का आउट ऑफ द मनी होता है, राइट। सो यहाँ पर आपको -1 ऐड करना है फर्स्ट लेग जो है वो बाय करने के लिए। ये आपका हो गया 211, राइट। ये आपका हो गया 212, एंट्री 211 एंड 212। यहाँ पर आपको -7 ऐड कर देना है, राइट। सो ये 2 लेग्स आपने बाय कर लिए 1 लॉट। जैसे ही वो बाय हो जाएंगे आपका काउंट 0 नहीं रहेगा, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो आपको 2 लॉट्स सेल कर देना है। जो भी अपनी एंट्री का जो फर्स्ट लेग था उसमें से आपको 200 पॉइंट्स माइनस कर देना है, क्योंकि वहाँ पर आपको आउट ऑफ द मनी अगर जाना है पुट के लिए तो आपको माइनस करना पड़ेगा स्ट्राइक्स में से, राइट। सो एंट्री का क्लियर हो गया होगा शायद। सो अभी हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। सो जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया है टेलीग्राम में, जो मुझे मैसेज किया था उन्होंने, वो है एडजस्टमेंट के लिए कि आपको किस प्राइस पे एडजस्टमेंट करना है। सो कॉल का एग्जांपल लेंगे हम लोग। सो उन्होंने यहाँ पर प्राइस भी मेंशन किए हुए हैं। सो सपोज आपने जो 111 एंड 112 जो आपने 2 कॉल्स बाई किए थे, वो बाई किए थे सपोज 130 प्राइस पे, एंड ये जो बाई किया था वो था 55 के प्राइस पे, सॉरी 35 के प्राइस पे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल है ये, एंड ये एंट्री 111 एंड एंट्री 112 है, एंड फिर RO111 यानी कि जो आपका सेल लेग था वो आपने सेल किया था 55 के प्राइस पे, लेकिन वो था 2 लॉट्स पे। सो आपका टोटल प्राइस हो गया 110, राइट। सो ये आपको बेसिकली समझ आ गया होना चाहिए। ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आप जो मेरे स्टार्टिंग वाला जो वीडियोस है वो आप एक बार देख लो कि ये एंट्री 111 क्या है, 211, 111 RO क्या है, रिपेयर वंस। सो आप वो एक बार देख लो। सो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आप लोग ये जो प्रीमियम है वो बाय कर रहे हो, यानी कि अपने पॉकेट में से, हिंदी में अपनी जेब में से आप पैसा निकाल के ये चीज़ ले रहे हो, राइट, बाय कर रहे हो। सो इसका टोटल क्या होता है 165। सो 165 रुपीज़ अपनी जेब में से आपका जा रहा है, अपनी पॉकेट में से जा रहा है, एंड इसको आप सेल कर रहे हो, राइट। सो 110 जो भी प्रीमियम है वो आपकी जेब में वापस आ रहा है, राइट। सो आपकी जेब में से एक्चुअली कितना गया, सो ये आपकी जेब में आया, राइट, प्लस हुआ, एंड आपकी जेब में से 165 गया क्योंकि वो आपने बाय किया था। ये आपको अगर आप कोई चीज़ पहले सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसे पहले आ रहे हैं, राइट। एंड अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है ये चीज़। सो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपने तो अपनी पॉकेट में से 55 पॉइंट्स ही दिए हैं। सो ये इसको हम लोग बोलते हैं नेट डेबिट, राइट। अगर कोई भी आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बता रहा है कि ये स्ट्रेटेजी का नेट डेबिट क्या है, सो इसको बोलते हैं नेट डेबिट।
आपने अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट में से कितने पैसे दिए, या फिर कितने पॉइंट्स, या फिर कितना प्रीमियम दिया, एंड आपके पास कितना प्रीमियम आया सेल करने के बाद। सो उसका अगर आप दोनों का टोटल करोगे तो आपकी नेट डेबिट आपको मिल जाएगी। सो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभी आपको कंसिडर करना है सिर्फ जो आपका सबसे बड़ा प्रीमियम आपने जो बाय किया था, यानी कि एंट्री 111 कॉल के लिए एंड पुट के लिए, जो आपका आउट ऑफ द मनी जो फर्स्ट था जो कि आपने बाय किया था, अभी इसी लेग को आपको कंसिडर करना है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अभी आप लोगों को देखना है कि ये जो लेग था, अभी अगर ये 130 वाला जो लेग है उसका प्राइस रिड्यूस होके 55 हो जाए सपोज, तो आपको एडजस्टमेंट करना है, राइट। या फिर अगर ये वाला जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होके ये इसके अंदर आप 1.7x यानी कि इसका 70% आप ऐड कर दो, तो 130 का 1.7x क्या होगा 221, राइट। सो अगर इसका प्राइस 221 पे आ जाता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 130 प्लस 130 का 70% ऑफ 130, राइट। सो वो आता है 221, या फिर आप सिंपली कर सकते हो 130 इंटू 1.7 जो कि आता है 221। सो जैसे ही आपका ये 130 वाला यानी कि सबसे जो बड़ा प्रीमियम था वो आपका जो नेट डेबिट होगा, जो कि आपका यहाँ पर 55 था, तो जैसे ही वो 130 से उसका प्राइस, ये ऑप्शन का प्राइस 55 हो जाएगा, तो आपको एडजस्टमेंट करना है। या फिर जैसे ही ये 130 से ये इंक्रीज होके इसके अंदर ये जो प्रीमियम है उसका आपको 70% ऐड करना है। सो वहाँ तक अगर प्राइस पहुँच जाता है, अगर 130 आप कंसिडर करते हो, 221 के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है इस ऑप्शन का, तो भी आपको एडजस्टमेंट करना है। कॉल के लिए भी सेम रूल रहेगा, पुट के लिए भी सेम रूल रहेगा, राइट। सिर्फ चेंजेस क्या हो गए कि सपोज कॉल का प्राइस डाउन होकर 55 हो गया, तो हो सकता है कि पुट का प्राइस जो होगा वो 1.7x वाला क्राइटेरिया वहाँ पर मैच हो जाएगा। जरूरी नहीं है, काफ़ी बार क्या होता है कि प्राइस डिक्रीज हो जाता है लेकिन इंक्रीज नहीं हो पाता ऑपोजिट साइड में। सो सपोज काफ़ी बार होता है कि कॉल का प्राइस रिड्यूस हो गया और कॉल की साइड आपका एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन पुट की साइड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये 130 का 221 हुआ ही नहीं होगा, राइट। सो इस तरह के भी चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एडजस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो एक बार आप समझ लो। मिस्टर सुजीत का वीडियो भी इसके ऊपर है, सो इसमें मैं वो ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। इसको कोड कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सो अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पर तो उन्होंने क्या एडजस्टमेंट करना है वो भी आपको बताया हुआ है, राइट। सो फर्स्ट एक तो क्या हो सकता है कि सपोज आपका जो 130 वाला प्राइस था वो इंक्रीज होकर सपोज 221 हो गया, राइट, यानी कि वो 1.7x इंक्रीज हो गया उसका प्राइस। सो आपको क्या करना है, ये आपका आउट ऑफ द मनी 1 था, राइट, एंड आपने जो सेल लेग किया है वो आपका आउट ऑफ द मनी 5 रहा होगा। सो आपको इस प्रीमियम में से 221 को एग्जिट कर जाना है एंड आपको ये जो स्ट्राइक है उसको 2 स्टेप्स अप वाला वापस बाय कर लेना है। सो आउट ऑफ द मनी 3 आपको बाय कर लेना है, राइट। ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, जो कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपका ये बाय लेग था आउट ऑफ द मनी वाला 130 प्राइस वाला, उसको आपको 2 स्ट्राइक्स क्लोजर टू सेल लेग। सो आपका सेल लेग था यहाँ पर आउट ऑफ द मनी 5, सो आपको आउट ऑफ द मनी 1 से 2 एंड 3 2 स्टेप्स क्लोजर टू दिस सेल लेग आपको जाना है और वो वाला जो हेज है वो आपको बाय कर लेना है। सो ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि सपोज इसका प्राइस डाउन हो गया, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अंदर सपोज 55 हो गया, तो आपको दोनों जो आपके बाय वाले जो हेजिस थे, ये एंट्री 111 एंड एंट्री 112, जिसका प्राइस उन्होंने एग्जाम्पल में ये लिया था 35 वाला। सो अगर इसका प्राइस डाउन होकर नीचे आ गया, सो आपको ये दोनों में से एग्जिट हो जाना है, दोनों बाय हेजिस में से, और फिर आपका ओनली सेल लेग ओपन रहेगा। सो अगर कॉल साइड पे आप दोनों एग्जिट कर रहे हो तो फिर आपका ओनली जो आपका कॉल है वो सेल लेग ओपन रहेगा एंड आपका पुट का जो भी आपका क्राइटेरिया होगा वो तीनों के तीनों लेग्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर ये 1.7x हो गया तो भी दूसरे लेग्स हो सकते हैं। सो आपके पुट के साइड तीनों लेग ओपन हो सकते हैं एंड कॉल के साइड सिर्फ एक लेग ओपन रहेगा, जो कि अभी हमारा शेयर कोड में भी है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी कॉल की साइड का सिर्फ एक लेग ओपन है, नेकेड, दोनों हमने कॉल एग्जिट कर दिए थे, एंड पुट की साइड आपका तीनों लेग्स ओपन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका 64 था, जिसका प्राइस जैसे ही 34 हो गया आपने इसको एग्जिट कर दिया, राइट, क्योंकि सबसे बड़ा कॉल तो यही था एंड जो आपने कॉल को सेल किया था वो 12 रुपीज़ के प्राइस पे आप लोगों ने सेल किया था, वो भी रनिंग है प्रॉफिट में। लेकिन जैसे ही इसका प्राइस डाउन हो गया हम लोग एग्जिट हो गए। सेम वे में ये जो पुट है वो सबसे बड़ा पुट उस टाइम पे ये था, एंट्री 211 आप जिसको बोलते हो,
सो वो जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो आप 70 रुपीज़ का प्रीमियम था, सो इनको इंटू 1.7 यानी कि 119 आता है, राइट। सो जैसे ही वो 119 से ज़्यादा प्राइस हो गया, आपने इसको एग्जिट कर दिया। इसकी स्ट्राइक देख लो आप 18,800 वाली है, राइट। सो अभी आपको कौन सा वाला बाय करना है हेज, जो आपने सेल लेग है पुट का उसके और इसके बीच वाला जो भी होगा। सो आपको सेल लेग की ओर जाना है 200 पॉइंट्स या फिर 2 स्ट्राइक्स अवे। सो 18,800 आपने बाय किया था, आपका जो सेल लेग है वो है 18,600, राइट। सो इससे 2 स्ट्राइक्स अवे यानी कि 18,700 वाला आपको बाय करना होता है, जो कि आपने यहाँ पर किया था, राइट, 71 के प्राइस पे। सो आपने क्या किया, पुट जो था वो 120 पे एग्जिट कर दिया 917 को। जैसे ही आपने 917 को वो एग्जिट किया, उसके पहले आपने पहले ये हेज बाय कर लिया, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट आप लोग तो जानते ही होंगे। सो पहले हमने हेज बाय कर लिया जो हमें हेज बाय करना था, उसके बाद हमने इमीडिएटली पुराना वाला जो है सेल कर दिया। सो इसमें इस हफ्ता का जो आप अगर ट्रेड्स देख लोगे ये शेयर कोड में, तो आपको सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। कॉल साइड पे 111 नीचे गया प्राइस, ये भी पुट का ही दिखा रहा है, कॉल पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी इसका प्राइस नीचे गया, तो हमने दोनों हेज में से एग्जिट कर लिया और सिर्फ नेकेड कॉल खड़ा है अभी। एंड पुट साइड पे उसका प्राइस ऊपर गया तो उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया, राइट। एंड अभी ये जो है नया जो हेज है वो खड़ा है। एंड जो आपका पुराना जो था एंट्री 212, राइट, वो आपका एज इट इज रहने देना है। जो आपका OTM 7 जो OTM था, वो अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो हेज में तो फिर इसके अंदर आप रुके रह सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बेसिकली एडजस्टमेंट्स है। सो इसको हमने कोड कैसे किया, सो फर्स्ट आप एक रिपेयर वंस और बना दो। ये रिपेयर वंस 1 जो है वो हमारा एंट्री के लिए था, अभी एक और रिपेयर वंस आपने बनाया है एग्जिट के लिए, जहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आपका जो सबसे बड़ा यानी कि एंट्री 111 जो था, उसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो उसका एंट्री प्राइस यानी कि अगर सपोज 130 अगर हमारा एग्जांपल देखो तो, एंड उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो 35, राइट। सो ये बेसिकली ये करता है 130 प्लस 35 दोनों का एंट्री प्राइस, एंड आपका जो रिपेयर वंस यानी कि जो सेल लेग था उसका प्राइस, रिपेयर वंस प्राइस 111, लेकिन आप 2 लॉट्स में वो कर रहे हो तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, ये जो आपके बाई लेग्स है माइनस रिपेयर वंस का प्राइस सपोज क्या लिया था हम लोगों ने 55 हमने कंसिडर किया था, राइट। सो 55 इंटू 2, राइट। सो इसका क्या मतलब है, आप 165 में से 1110 माइनस कर रहे हो, राइट, जो कि आता है 55 पे। सो इसका रिजल्ट आएगा 55, राइट। सो ये आपका जो 130 वाला जो प्राइस था वो जैसे ही रिड्यूस होकर लेस देन और इक्वल टू यानी कि 55 से नीचे चला जाएगा, आप एग्जिट कर जाओगे दोनों हेजिस में से, क्योंकि आपका हेजिस में लॉस हुआ है। एंड ये जो है RO131 यानी कि एक बार आपका प्रॉफिट नहीं हुआ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, सपोज ये हम लोग नेक्स्ट जो रिपेयर वंस है उसमें जनरेट करने वाला है रिपेयर वंस, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ कि सपोज आपका 130 वाला जो लेग था वो सपोज 221 हो गया, आपने उसको एग्जिट कर दिया, राइट। फिर सपोज इसी लेग का प्राइस नीचे आके 55 हो गया, तो आप वापस तो इसको एग्जिट नहीं कर सकते सेम स्ट्राइक को, राइट। इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया है कि अगर आपका ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट बुक हो गया है तो आपका ये स्ट्राइक तो 130 वाला तो एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं होगा ट्रेड में। दूसरा आपका जो ट्रेड होगा उसका अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो वो इस साइड पे लॉस फ्री हो गया होगा। तो अगर ये नीचे जाता भी है तो भी हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी आप ये करोगे तो आप देखोगे जो मिस्टर सुजीत है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसके जो भी ट्रेड्स है वो अपलोड करते रहते हैं, इसका जो पे ऑफ ग्राफ भी अपलोड करते रहते हैं, तो आप एक बार वो विजिट कर लीजिए, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। सो अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आपको वापस लॉस वाला क्राइटेरिया चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये इसलिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर आपका टारगेट हिट हुआ है नहीं हुआ, राइट, ये उसके लिए है। सो आपको यहाँ पर एंड रखना है ये कंडीशन, एंड यहाँ से एक आपको ग्रुप ऐड करना है ये वाला, एंड वो ग्रुप के अंदर आपको और रख के बाकी के जो भी कंडीशन है वो ऐड करना है। सो या तो आपका टारगेट बुक नहीं हुआ होना चाहिए, राइट, तो ही आप एसएल वाली कंडीशन चेक करोगे। सो ये उसके लिए है। सो सपोज आपका टारगेट बुक नहीं हुआ एंड आपका जो 130 वाला प्रीमियम था या फिर जो भी आपका सबसे बड़ा प्रीमियम, जो भी आपका सबसे बड़ा हेज था, उसका प्राइस जो आपका नेट डेबिट था वहां तक पहुंच गया है तो आप एग्जिट कर दो, या फिर यहाँ पर आपने और रखा है, राइट। यानी कि ये एक और कंडीशन है, पहले हम लोग समझ लेते हैं मैसेज में। सो यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। ये जो टारगेट वाला भी सिंपल है, नेक्स्ट रिपेयर मंथ्स में हम वही लेने वाले हैं। लेकिन सपोज आपका एक जो कॉल साइड था वो सपोज 221 हो गया एंड वहाँ पर उसने टारगेट बुक कर लिया, राइट। एंड उसी टाइम पे जो आपका पुट था 130 वाला वो हो गया 55 पे।
सो पुट के अंदर आपका एसएल हिट हो गया सपोज, राइट, एंड आपने यहाँ पर कोई भी नया कॉल भी हेज बाई कर लिया होगा, सपोज 150 वाला आपने वापस बाई किया था, अभी ये बाई किया, बाद में आपको इसी का प्राइस देखना है, ये 130 वाला जो 221 हो गया था, सो ये जरूरी नहीं है कि ये टारगेट हिट हुआ ही हो, राइट, काफ़ी बार नहीं भी होता, तो वो सिनारियो में क्या करना है वो हम लोग यहाँ पर देखने की ट्राई कर रहे हैं। सपोज आपका कॉल का जो भी है तीनों लेग्स ओपन है, पुट के अंदर आपका सिर्फ सेल लेग ओपन है, यानी कि पुट का एसएल हिट हो गया, राइट। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका तो दोनों एडजस्टमेंट होना बाकी है, या तो वो टारगेट हिट कर सकता है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टारगेट हिट करता है तो इसका मतलब ये पुट का जो सेल लेग है वो और नीचे जाएगा, तो आपका प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको दिक्कत कब आएगी, अगर मार्केट रिवर्स हो गया, आपका पुट का एसएल हिट हो गया, राइट, और अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आपका पुट का प्राइस यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों ने नया एक हेज बाई किया होगा, या फिर अगर टारगेट हिट नहीं भी हुआ तो आपका इसके अंदर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो दोनों हेजिस है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक बार यहाँ पर कोई भी एक साइड पे एसएल हिट हो जाएगा तो आपका जो ये 130 वाला जो प्राइस वाला था सपोज कॉल का, उसका टारगेट हिट नहीं हुआ सपोज, और मार्केट रिवर्स हो गया, सो आपको 55 पॉइंट्स तक अगर इसका प्राइस आएगा वहाँ तक वेट नहीं करना है। तभी आपको क्या करना है, ये 55 पॉइंट्स जो आपका इनिशियल एसएल लेवल था, सबसे पहले वाला जो एसएल लेवल था, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, यानी कि इसका 50% का वैल्यू आपको कंसिडर करना है। सो मोटा मोटी इसका 50% का वैल्यू क्या आएगा, 55 का 27.5, राइट, तो आप मोटा मोटी इसको 28 कंसिडर कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, 55 प्लस उसका जो 50% का वैल्यू था, सो आप 28 कंसिडर कर लो, यानी कि 83 आपका अभी नया स्टॉप लॉस हो गया। सो बेसिकली कोई एक साइड पे आपका एसएल हिट हो जाता है सपोज, देन आपका दूसरी साइड पे आपका जो एसएल लेवल था वो 55 ना होकर बढ़ के इसका जो हाफ का वैल्यू है वो आपको ऐड कर देना है, यानी कि अभी नया एसएल है 83। सो अगर मार्केट रिवर्स होके ये 83 पर पहुंच जाता है, सो आप जो भी लॉस चल रहा होगा उसमें आपको, या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, काफ़ी बार क्या होता है कि ये इसका प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, सो आप प्रॉफिट में भी इसको क्लोज कर सकते हो। सो तब आपका नया एसएल रहेगा 83, सो ये उसके लिए है, राइट। एंड बाकी जो दूसरा चीज़ है वो कि आपको -5000 का एसएल रखना है स्ट्रेटजी में, एंड जो आपका टारगेट होगा वो भी 5000 का टारगेट रहेगा। इसको अभी हम लोग ओवरनाइट हेज ऐड करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं, सो उसके ऊपर हम लोग एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी के लिए ये नेकेड स्ट्रेटजी है ओवरनाइट के लिए भी, लेकिन इसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो लॉस होने के चांसेस है लेकिन कम है। सो ये उसके लिए है कि सपोज ये हम लोग सेट 1 की बात कर रहे हैं, तो 211 में अगर लॉस हो गया है, सो 211 इक्वल टू 211 लॉस इक्वल टू 1, उसमें अगर लॉस हो गया है तो आपका जो नया जो आपका एसएल लेवल था वो क्या रहेगा कॉल के लिए। सपोज पुट का एसएल हिट हो गया तो आपका जो एलटीपी यानी कि एंट्री प्राइस 111 130 प्लस 35, और ये आपका जो बेसिकली ये 55 वाला जो है वही क्राइटेरिया है, राइट, माइनस ये जो आपका आएगा 1110 यानी कि 55। सो ये 55 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, यानी कि ये 55 इंटू 1.5 विच इज़ 83। सो अभी अगर आपका 130 वाला जो ऑप्शन था वो अगर 83 होता है, अगर एक बार दूसरी साइड पे एसएल हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाओगे, फिर आपको 55 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये जो कंडीशन है, एक तो आपका कॉल साइड टारगेट हिट नहीं होना चाहिए, राइट, ये उसके लिए है। अगर नहीं हुआ तो आप देखो कि दूसरी साइड एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ। सो ये आपका 55 का एसएल है, लेकिन अगर दूसरी साइड एसएल हिट हो गया तो फिर आपका नया जो एसएल रहेगा वो रहेगा 83 का, राइट। सो ये उसके लिए है कंडीशन। सबसे आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये रन टाइम में आपको यहाँ पर 111 एंड नंबर 1 दे देना है, बिकॉज ये हम लोग चेक करेंगे सेट नंबर 2 का प्रिपेयर 1 सेकंड में, राइट। सो अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको दोनों हेजिस में से एग्जिट हो जाना है। एक्सपायरी में तो आप रन टाइम में EXP यूज़ करो, एंड यहाँ पर एंट्री स्ट्राइक 111 एग्जिट हो जाओ आप, एंड दूसरा आप एंट्री स्ट्राइक 112 दोनों कॉल में से एग्जिट हो जाएंगे, राइट। सो ये आपका एसएल की बात हुई। सेम है, मैं सेट 2 का भी एसएल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम है, ये RO231 यानी कि पुट साइड का कोई भी अभी टारगेट हिट नहीं होना चाहिए, एंड या तो आपका जो ओरिजिनल एसएल है, राइट, जो नेट डेबिट आपका था हमारे एग्जांपल के अंदर 55, सो या तो सबसे बड़ा वाला जो पुट था 130 वाला वो अगर 55 पहुंच गया है तो आपको एग्जिट होना है। एंड अगर कॉल का एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका है एंड अभी मार्केट रिवर्स हुआ है तो आप 55 तक वेट नहीं करोगे, अभी आपका अपडेटेड जो भी एसएल है वो रहेगा 83 हमारे एग्जांपल में। स्ट्रेटेजी अपने आप कैलकुलेट कर लेगा जो भी प्रीमियम होगा उसके हिसाब से, राइट। सो ये भी उसके लिए है। सिंपली रन टाइम आपको जनरेट करना है 211 लॉस
जो आप यूज़ कर रहे हो सेट नंबर 1 के रिपेयर वंस 2 में। यहाँ पर भी आपको दोनों जो भी बाई लेग्स थे, आपने जो एंट्री में यहाँ पर जो बाई लेग्स एंटर हुए थे उन दोनों को आपको एग्जिट कर देना है, राइट, 1 1 लॉट। अभी बात कर रहे हैं टारगेट की। सो सेट नंबर 2 था, रिपेयर वंस 2 था, वो था एसएल के लिए। अभी टारगेट की बात करते हैं कि सपोज आपका टारगेट हिट हो गया, राइट, एलटीपी ऑफ एंट्री 111 इज ग्रेटर देन, यानी कि अभी जो करंट प्राइस है वो उसका एंट्री प्राइस इंटू 1.7 पहुंच गया है। यानी कि ये हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देखें तो 130 वाला अगर 221 हो गया है, 221। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी नेट क्वांटिटी ऑफ एंट्री इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी जीरो, यानी कि ऐसा ना हो कि आपका 130 वाला 55 पहुंच गया था, आपने एग्जिट कर दिया था, एंड फिर अब वो 130 वाला ही अभी 221 पहुंच गया है, सो आप उसको वापस एग्जिट कर रहे हो, राइट, ऐसा ना हो। इसके लिए ये हमने डाला है कि उसका नेट क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए। सो अभी वो ट्रेड में प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये उसके लिए है सिंपली टारगेट। सो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका टारगेट होता है तो पहले आप नया हेज बाय करो, बाद में वो पुराना वाला हेज एग्जिट करो, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी आपका सेम रहेगा, जो भी आप एक्सपायरी में वर्क कर रहे हो। जो आपका एंट्री स्ट्राइक था उसके अंदर आप 100 पॉइंट्स ऐड कर दो, यानी कि 2 स्ट्राइक्स अवे, राइट, सेलिंग स्ट्राइक की तरफ। सो बेसिकली ये आपने कर दिया और 1 लॉट आपको बाय करना है। सो अगर टारगेट हिट होता है तो आपका जो दूसरा हेज था, ये वाला दूसरा हेज था, वो एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ सबसे बड़ा वाला हेज है उसमें प्रॉफिट बुक करके नया हेज में शिफ्ट हो रहे हो सिंपली। एंड यहाँ पर भी आपको रन टाइम RO131 सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि RO131 का वैल्यू अभी 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि टारगेट बुक नहीं हुआ होना चाहिए, राइट। एंड अभी आ जाता है, सो हमने नया हेज बाय कर लिया। सो जैसे ही रिपेयर वंस प्राइस 131 यानी कि नया हेज बाय हो गया है, सो हम लोग जो पुराना वाला हेज था हमारा उसको एग्जिट कर सकते हैं, राइट। एंट्री स्ट्राइक 111 उसको हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। सो आई गेस काफ़ी ईजी है। कोड करते वक्त थोड़ा सोचना पड़ा था कि इसको किस तरह से कोड कर सकते हैं। एक बार कोड हो जाता है, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, बाद में तो ईजी लगता है। सो यहाँ पर भी थर्ड रिपेयर वंस में आ जाता है कि आपका जो टारगेट है 1.7 का वो अचीव हो गया है और उसका नेट क्वांटिटी जीरो नहीं है, राइट। सो आप उसमें प्रॉफिट बुक करो, लेकिन उससे पहले नया हेज बाय कर लो। सो अगर पुट की साइड है, सो आपका हेज में से आपकी जो स्ट्राइक थी उसमें से आपको -100 करना है, क्योंकि आप लोग 2 स्ट्राइक्स अवे वाला बाय कर रहे हो, राइट। बेसिकली आप अपने हेज को इनसाइड ले रहे हो। एंड यहाँ पर भी आपको रन टाइम जनरेट कर देना है RO231। जैसे ही आपका नया हेज बाय हो जाता है, आप यहाँ पर यूज़ करिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वंस प्राइस 231, यानी कि नया हेज बाय हो चुका है। सो आप अपना जो पुराना वाला हेज था उसमें से आप एग्जिट कर दो, राइट। एंट्री स्ट्राइक 211। सो दिस वॉज द स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से समझ आ गया है स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या है। थोड़ा सा इनिशियली आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो ये काफ़ी ईजी है टू अंडरस्टैंड। एंड इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप काफ़ी सारे नई वेराइटीज़ भी बना सकते हो। सो ये आपका यूनिवर्सल एग्जिट है बेसिकली, कि अगर आज एक्सपायरी डे है, यानी कि टुडे इज इक्वल टू आपका जो गेट रन टाइम में, जैसे आप लोगों को पता है इनिशियलाइज वेरिएबल में हम लोग स्टार्टिंग में ही डेट फिक्स कर रहे हैं कि आपका एक्सपायरी का डे क्या होगा। सो आज अगर एक्सपायरी डे है एंड टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 255, राइट, सो आप एग्जिट कर दो। या ये तो सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस देखने के लिए है, या फिर अगर आपका दोनों में एसएल हिट हो गया, राइट, तो भी आप यूनिवर्सल एग्जिट कर दो स्ट्रेटजी में से। सो ये 211 लॉस एंड 111 लॉस दोनों का रन टाइम जनरेट हो गया तो आप एग्जिट कर दो उसको। एंड यहाँ पर आप एग्जिट शॉर्ट फर्स्ट रखिए, एवरी स्ट्रेटजी में रख दो यहाँ पर ये। एंड यहाँ पर मैंने रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट आफ्टर 2 मिनट्स दिया है, तो जैसे ही एसएल हिट होता है आप उसके अंदर वापस री एंटर करोगे। दूसरी एक चीज़ इसमें मैं साथ साथ ऐड कर देता हूँ, हम लोग टेस्टिंग के लिए हमने वो जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाला कंडीशंस हटाया हुआ था, लेकिन वो अभी मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। सो PNL शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 5000, राइट। 5000 का हमारा टारगेट है। एंड सेम वे में एंड इनटू मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। एंड सेम वे में आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा 5000 का। सो -5000 एंड इनटू मल्टीप्लायर। एंड अगर कोई चाहे तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है। सो यहाँ पर एसएल एंड टारगेट भी हिट हो गया, सॉरी ऐड हो गया। सो अगर ऐड होता और एसएल या टारगेट भी हिट होता है, यूनिवर्सल एग्जिट हिट होता है, तो 2 मिनट के बाद आप वापस री एंट्री करोगे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। एंड आई गेस ये कैपिटल रिक्वायरमेंट सफिशिएंट होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना।
सो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सो आई होप अभी आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार आप उनके 2 वीडियोस भी देख लेना मिस्टर सुजीत का, तो आपको और अच्छे से स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। उनका जो विजन क्या है स्ट्रेटेजी के पीछे वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी एक हम लोग ये ओवरनाइट नेकेट जा रहा है सेल लेग, सो उसको हेज कैसे कर सकते हैं या फिर उसको रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐड करने की ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। एक बार ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, बाद में हम लोग इसी जो शेयर कोड है इसी में हम लोग ट्राई करेंगे कि हेजिस वाला भी ऐड करें, राइट। जो भी ये नेक्स्ट नया जो ट्रेड लेने वाले हो तब नए काउंटर से, एंड ये जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है वो उनके अकाउंट में लाइव ऑटो में रनिंग है और उसका भी शेयर कोड उन्होंने दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, राइट। सो दिस इज इट गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, उसका कोड भी आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आई होप। सो इफ सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।